यहाँ कहीं से कहीं तक भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। सिंधिया जी भी यहाँ पर सांसद रहे, उन्होंने भी कोई ऐसा रोजगार का कोई साधन नहीं बनाया है। परेशान, छात्र परेशान, व्यापारी परेशान, इतना अंधा कानून चला 14 महीना किसी ने देखा ही नहीं। मध्य प्रदेश की स्थिति मुफ्त से भी ज़्यादा गई बीती है। यहाँ पर जो चिकित्सालय में जो चिकित्सक हैं वो घर पर बैठ के अपना धंधा चलाते हैं। मुंगावली मूर्धन्य पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की ज़मीन है और मेरे पीछे जो आप स्कूल देख रहे हैं उन्होंने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। मुंगावली की पूरी सियासी समीकरण, सियासी गणित जाति आधारित हो गया है। यहाँ पर यादव और अनुसूचित जाति समाज का बड़ा प्रभाव माना जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार तय होता है वो जाति के आधार पर तय किया जाता है। यहाँ पर बृजेंद्र सिंह यादव वर्तमान में विधायक हैं, तीसरी बार वो यहाँ से जीते हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और वो सिंधिया समर्थक हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये सिंधिया का असर भी माना जाता है। अशोकनगर जिले की मुंगावली सीट सिंधिया की प्रभाव वाली सीटों में से एक है और ये है गुना संसदीय क्षेत्र का एक अहम हिस्सा। यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 से पहले तक चुनाव जीतते रहे। ये वो सीट कही जा सकती है जहां से सिंधिया के लोकसभा चुनाव में हार की स्क्रिप्ट लिखी गई। हालांकि अब सिंधिया बीजेपी में है और इस लिहाज से इस सीट का सियासी मिजाज बदल चुका है। मुंगावली विधानसभा सीट पर पहला चुनाव साल 1951 में हुआ था और कांग्रेस के कुंदन लाल मदन लाल पहले विधायक चुने गए। इस सीट पर 1957 से 1977 तक कांग्रेस का सिक्का नहीं चला, बल्कि हिंदू महासभा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। 1980 में कांग्रेस के गजराम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते, लेकिन कांग्रेस को अपनी जीत के लिए गजराम सिंह को तोड़ना पड़ा, जो जनसंघ से पहले चुनाव जीत चुके थे। साल 1990 में बीजेपी के राव देवराज सिंह पहली बार पार्टी का खाता खोल पाए। इसके बाद जनता ने हर 5 साल बाद पार्टी बदल दी। ये सिलसिला साल 2013 तक जारी रहा। 2013 में महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने यहां से चुनाव जीता, लेकिन उनका आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद 2018 की शुरुआत में यहां हुए उपचुनाव और कांग्रेस के टिकट पर बृजेंद्र सिंह ने चुनाव जीता। इसके बाद 2018 में जो मुख्य चुनाव हुए उनमें भी बृजेंद्र यादव ने जीत दर्ज की। 2020 में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए तो फिर उपचुनाव हुए। इस बार भी बृजेंद्र यादव चुनाव लड़े, मगर बीजेपी के टिकट पर और यहां से जीत भी दर्ज की। मुंगावली सीट यादव मतदाता बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए यहां दोनों प्रमुख पार्टियां यादव समुदाय से आने वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारती हैं। 2018 के चुनाव में बृजेंद्र सिंह यादव के सामने राव देशराज की पत्नी बाई साहब को मैदान में उतारा गया। 2018 के चुनाव में बृजेंद्र सिंह के सामने गुना के मौजूदा सांसद केपी यादव मैदान में उतरे थे। यहाँ करीब 50,000 यादव, 47,000 SC/ST वोटर्स, 18,000 लोधी, 9,000 कुशवाहा, 12,000 दांगी, 6,000 गुर्जर, 7,000 मुस्लिम और 5,000 ब्राह्मण वोटर्स जो चुनाव के नतीजों पर असर डालते हैं। मुंगावली वो विधानसभा सीट है जिसके समीकरण अब बेहद बदल चुके हैं। दरअसल इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने की स्क्रिप्ट लिखी गई। महेंद्र कालूखेड़ा के निधन के बाद जब उपचुनाव की नौबत आई, तब उस वक्त के सांसद प्रतिनिधि केपी यादव ने सिंधिया से इस सीट पर टिकट मांगा, लेकिन बजाय केपी यादव को टिकट देने के सिंधिया ने बृजेंद्र यादव को टिकट थमाया। इससे नाराज केपी यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने केपी यादव को 2018 के चुनाव में मुंगावली से टिकट सौंपा, लेकिन यादव को जीत नहीं मिली। इसके बाद बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट पर केपी यादव को टिकट दिया और यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात दे दी। ये सिंधिया की राजनीति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब सिंधिया भी बीजेपी में है, केपी यादव भी और बृजेंद्र यादव। मुंगावली से बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी ये तय नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। मुंगावली सीट पर कई मुद्दे हैं। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है।
गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा बनती है। साथ ही बेरोजगारी को लेकर भी जनता मुखर है। मुंगावली प्रॉपर की स्थिति ये है कि अभी हाल ही में कुछ साल पूर्व माननीय शिवराज सिंह जी ने स्मार्ट सिटी के लिए मुंगावली को चिन्हित करा था, परंतु आज की वर्तमान स्थिति में जो काम स्मार्ट होना चाहिए था वैसा कोई कार्य नहीं है जिस प्रकार होना चाहिए था। आज चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन रहने वाले सब लोग इससे प्रभावित हैं। चुनाव तो ये होते हैं, मुद्दे बहुत बताते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, और कोई जो जीत जाता है वो अदर पार्टी में शामिल हो जाता है विकास के नाम पे। विकास तो होता है, लेकिन वो विकास के नाम पे जीतता है और दूसरी पार्टी में जाकर विकास करने लगता है। यह स्वयं का हो जाता है, जनता का नहीं हो पाता। जनता आज भी भ्रमित है, पूरी मुंगावली में आज भी भ्रमित है विकास के नाम पे, जबकि विकास के नाम पे चुनाव होते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है विकास, कोई विकास नहीं है। 2018 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी। समथिंग सारा पैसा खर्च होने के बाद भी आज धरातल पे आप नगर में सर्वे करेंगे ना, कोई नहीं कहेगा कि स्मार्ट सिटी का कोई काम हुआ है। पल्लर तो पूरी तरफ से भाजपा की तरफ झुका हुआ है कि जैसे आप पूर्व में देखें कि कमलनाथ सरकार जब आई थी तो उन्होंने जो जन लोगों की अच्छी सुविधाएं थी, जैसे अपनी तीर्थ यात्रा उसको बंद कर दिया था, और भी कई ऐसी सम्बल योजना इनको बंद कर दिया था। मामा शिवराज सिंह चौहान ने वापस उनको चालू किया है। आज हर एक व्यक्ति मतलब जो बूढ़ा है या गरीब तबके का है वो आज फ्री में तीर्थ स्थान की अपने वो कर रहा है, तीर्थ यात्राएँ कर रहा है। हम तो सब हो रहे हैं साहब, जिस समय के अनुसार सब हो जाते हैं। स्मार्ट सिटी में भी बहुत काम हुए हैं, कुछ रह गए हैं, चल रहे हैं, धीरे धीरे सब हो जाएंगे। हालांकि मुंगावली में भी बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच मुद्दों के बजाय जातिगत समीकरण और दल बदल पर ज्यादा चर्चा हुई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हम इस वक्त मुंगावली में हैं और मुंगावली में क्या मिजाज है लोगों का वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल में क्या बदल गया है। 2018 से विधायक बने थे और उसके बाद अब मंत्री भी हैं। क्या बदला मुंगावली में? मुंगावली में तो कुछ नहीं बदला, जो कुछ ही बदला है मंत्री जी का ही बदला है। मंत्री जी का जरूर अपना बहुत कुछ बदल चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बदल गया है। और जो हमारा मुंगावली शहर है, इसको 2018 में जब उपचुनाव हुआ था, मंत्री जी जब पहली बार विधायक बने थे, उस समय घोषणाएं की गई थी यहाँ पर। एक तो सबसे बड़े जिन्होंने आज हमारे लिए संविधान दिया यहाँ पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनकी एक प्रतिमा हमारे पूर्व अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी और अरविंद भदौरिया जी और पवैया जी, प्रभात झा, ये बहुत से नेता यहाँ आए और आकर एक बाबा साहब की प्रतिमा लाए। वो जो प्रतिमा है आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के बाद उस प्रतिमा को जरूर आप देख कर आएँ। वो घास फूस के ऊपर इन्होंने ऊपर मिट्टी का लेप करके वो एक प्रतिमा रख दी और आज तक वो प्रतिमा स्थापित नहीं हुई। ये हमारा जो दलित वर्ग है, इन लोगों का अपमान किया गया है और हमारे जिन्होंने हमारे देश को एक संविधान दिया उस व्यक्ति का अपमान किया गया है। और इस मुंगावली शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की इन्होंने घोषणा की थी। अभी आप आए होंगे, आपने देखा, आपको कहीं स्मार्ट नहीं लग रही। ये गार्डन देख लो, इसी से आप लगा सकते हैं कि ये मुंगावली कितना स्मार्ट है। आप जिस सड़क से आए हैं उस सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। और पीएम आवास की बात की जाए, पीएम आवास 2022 तक सरकार ने घोषणा की थी कि पूरे हिंदुस्तान में पीएम आवास हर व्यक्ति को बना के दिया जाएगा। पीएम आवास की स्थिति ये है कि मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में मात्र 4 पीएम आवास हैं, जबकि 450 आदिवासियों के घर हैं, जो कि आज सबसे पिछड़ा माने जाते हैं। 4 साल में कुछ बदला होता तो बीजेपी वाले यहाँ होते, जनता का कुछ नहीं किया। और रही बात है तो पूरे ज़िले में सट्टा जुआ इनका बहुत बड़ा बोलबाला बना दिया है बीजेपी ने। और 4 साल में स्मार्ट सिटी का कोई भी काम नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। और यहाँ की जनता क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा देती आई है और कांग्रेस ने विकास किया इस क्षेत्र का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो वे बहुत मजबूत स्थिति में थी। आज वो अपन ने दल बदला ऊंचा पद पाने के लिए
अब मुख्यमंत्री तो कांग्रेस कभी ना कभी भविष्य में बनाती है इनको। अब हमारी तो ये इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने, भाजपा में गए हैं और यहाँ भाजपा की आप स्थिति देख ही रहे हो, भाजपा 5-6 गुटों में बटी हुई है। मंत्री है यहाँ से जो विधायक हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव, वो मंत्री हैं, तो क्या ये मंत्री का क्षेत्र लगता है? बिगड़ी हुई किस्मत है, बहका हुआ जमाना है, और जिनको होना था जेलों में उनके हाथों में जेल खाना है। आज मुंगावली, समूचा ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा, चाल और चलन है, उसके विपरीत भाजपा काम कर रही है। आज चाहे राशन की दुकानें हों, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हों, चाहे आपकी पंचायतें हों, चाहे आपका अवैध खनन का काम हो, ये किसके हाथ में है ये सब लोग जानते हैं। आज मुंगावली विधानसभा का जिस तरीके से शोषण और दोहन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनके दलालों के द्वारा, उससे आम आदमी त्रस्त हो चुका है। समाजवादी पार्टी मुंगावली विधानसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की टक्कर होगी। भाजपा तीसरे चौथे नंबर पर जाएगी। यहाँ कहीं से कहीं तक भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है, मजबूती से चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी अपना विधायक बनाएगी, आगे सरकार में भागीदारी भी करेगी। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया। लगभग 2-3 बार कांग्रेस से विधायक भी बनते आए हैं। कांग्रेस से विधायक बनते हैं, सरकार भाजपा की आ जाती है तो वो विकास नहीं हो पाता, और कांग्रेस के विधायक भाजपा में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ की जनता ने सपा के भी तो चले जाते हैं, वो बबलू शुक्ला जाके, बबलू शुक्ला अकेला व्यक्ति था, जब वो चला गया उस पर दबाव बनाया गया, प्रेशर डाला गया, किस वजह से गया मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। महागठबंधन किससे करेंगे? प्रीतम लोधी से, कांग्रेस से? प्रीतम लोधी तो हमारे हो ही गए हैं, ये तो सबको दिख रहा है। कांग्रेस से भी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस अगर तैयार है तो महागठबंधन होगा। तो आप ये समझ लो चुनाव में भी भाजपा कहीं से कहीं तक नहीं रहेगी। इनका बस ये सिस्टम रहता है, पैसे की दम पे लोगों को लुभाना, पैसे बांटना और इन सब चीज़ों से वोटर्स को लुभाने की प्रतिक्रिया रहती है। बाकी नौजवान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। रोजगार का 4-5 साल से अभी तक कोई भी साधन नहीं है। और माननीय सिंधिया जी भी यहाँ पर सांसद रहे, उन्होंने भी कोई ऐसा रोजगार का कोई साधन नहीं बनाया। और मुंगावली नहीं, पूरे अशोकनगर में भी कोई साधन नहीं बना। और यहाँ पर विकास सिर्फ नेताओं का विकास हुआ है भाजपा की। सिटी तो स्मार्ट नहीं है, नेता जरूर स्मार्ट हो गए हैं। पार्टी छोड़ के गए हैं और उनका बहुत ही वो क्रेज जो बोलते हैं गिर गया है। और हमारी मुंगावली में तो सिर्फ कांग्रेस आएगी। और विकास के नाम पे तो यहाँ बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं है। सड़कें देखिए आप, किसान भी परेशान है। बीजेपी ने बोला था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, कहाँ दोगुनी आय हुई है, महंगाई और बढ़ गई है। देखिए ऐसा है कि ना यहाँ पे चेहरों पर चुनाव होता है, ना जाति पर चुनाव होता है। ये मुंगावली क्षेत्र है, मैं मुंगावली या पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं, अभी हमारे जो कांग्रेस के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी जो बोल रहे हैं कि भाजपा कहीं से कहीं तक नहीं है, तो समाजवादी पार्टी की यदि बात करें तो समाजवादी पार्टी तो यहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलती है। और पिछले भी इलेक्शनों में कई बार कोशिश की है तो 200 + 500, इससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी नहीं जा पाती है। और कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस भी पूरे देश में हरा चुकी है, कांग्रेस भी कहीं ढूंढने से नहीं मिलती है। लेकिन 2018 में तो कांग्रेस ही जीती थी यहाँ पे। जी कांग्रेस जीती थी, पर कांग्रेस चली कितने समय? भाई कांग्रेस की ऐसी कुशासन, विधायकों को परेशान किया गया, तो कांग्रेस के खुद विधायक भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की स्कीमों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। अब सुशासन आ गया है क्या? कुशासन छोड़ के बीजेपी में सुशासन जो 14 महीने की सरकार थी उसमें आपने देखा होगा किसान परेशान, छात्र परेशान, व्यापारी परेशान, इतना अंधा कानून चला 14 महीना किसी ने देखा ही नहीं। बिल्कुल एक तरफा राज जब कांग्रेस की सरकार रही, 14 महीने में किसानों ने बैंक नहीं देगी, अपनी पासबुक उठा कर नहीं देगी 14 महीनों में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस में तो कुछ बचा ही नहीं, कांग्रेस में तो कुछ बचा ही नहीं, कांग्रेस में कुछ बचा ही कांग्रेस में कुछ नहीं बचा। जब 14 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें किसानों का कर्जा माफ़ किया और किसानों का कर्जा माफ़ हो रहा था। और ये जो यहाँ के जो विधायक थे और सिंधिया जी, इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को से बगावत कर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में थोड़े से पैसे के लालच में आके और मंत्री बनने के लालच में आके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार में चले गए, कांग्रेस सरकार को इन्होंने
धक्का दिया है और इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। आज पंचायतों में चारे का पैसा का पता नहीं चल रहा है। और सिंधिया जी की बात करें तो सिंधिया जी महाराज थे कांग्रेस में, आज भाई साहब बन गए भाजपा में। क्या कहेंगे इस वजह में, कुछ कह नहीं सकते ना। आम आदमी पार्टी का जो मूल सिद्धांत है वो जग जाहिर है कि हम लोग जो है अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, अच्छा डेवलपमेंट की, मुफ्त की और अच्छी शिक्षा, मतलब मध्य प्रदेश की स्थिति मुफ्त वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की स्थिति मुफ्त से भी ज़्यादा गई बीती है। यहाँ पर जो चिकित्सालय में जो चिकित्सक हैं वो घर पर बैठ के अपना धंधा चलाते हैं। चिकित्सालय में कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, आप वहाँ जाओगे तो वहाँ भी आपको फीस देनी पड़ेगी, एक्सरे कराओगे तो फीस देनी पड़ेगी। ऐसी शिक्षा की स्थिति है कि आप कहीं भी गाँव में कहीं भी चले जाओ, स्कूलों में मास्टर आपको देखने से नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पानी पीने का नहीं। भाजपा की जिलाध्यक्ष और लेटर पैड पर लिखना पड़ रहा है कि यहाँ सट्टा जोरों पे ऐसा, सांसद जी लिख रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष लिख रहे हैं, और अभी फिर उन्होंने एक दूसरा लेटर जारी किया है कि आदिम जाति कल्याण विभाग से और हरिजन की और आदिवासियों की जो ज़मीन है उस पर बाहुबली लोगों का कब्जा हो रहा है। तो ये बीजेपी का सुशासन कार्यकाल है। चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा बेहतरीन अवैध उत्खनन चल रहे हैं। प्रशासन लोकतंत्र पे इतना हावी है कि प्रशासन कोई बात सुन नहीं रहा है, चाहे वो भाजपा के नेता बोलें या कांग्रेस के बोलें या कोई और अन्य आदमी पूछे। शासन की परिभाषा होती है, या तो जहाँ कोई बाहुबली है ना जहाँ कहीं सट्टा जुआ चल रहा है। ये तो लोग बाग जबरन की बातें बना के खड़ी कर देते। मैं ये पूछ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन की बात आई जो 14 महीने की जब सरकार रही तो कांग्रेस के टाइम पे सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन हुए। और विकास के नाम पर मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर पूरा वोट देती है जनता, और एक भी नगर पालिका पूरे चाहे जनपद हो चाहे नगर पंचायत हो सारी की सारी भाजपा के पास है। और जो इस क्षेत्र के अंदर नहीं पूरे जिले के अंदर अगर विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनके पास तो खड़े होने के लिए जगह नहीं। जिस पार्क में खड़े हो ये स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये भारतीय जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे इनने कुछ नहीं किया, जो सिर्फ बातें कर रहे हैं, जो कुछ नहीं करता। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष हम अपनी दम पे बने थे। भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं था। और क्या है, भाजपा के लोगों को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। इन्होंने राम के नाम पर झूठ बोला, धर्म के नाम पर झूठ बोला, जाति के नाम पर झूठ बोला। जुआ सट्टा पूरे जिले में चल रहा है और कांग्रेस बीजेपी का अध्यक्ष बना है। हेलो, मैं केएल कुशवाहा एडवोकेट। ये पहली बार हुआ है कि जब से ये नगर पालिका बनी मुंगावली की, पहली बार जहाँ बीजेपी का अध्यक्ष बैठा। वो मुंगावली में विकास की बात कर रहा है, सत्यता बोले। ये पार्क है, दूसरा पार्क है, फब्बारा लग गया, मुंगावली की रोड है सही हो, सिविल लाइन हो, कहीं भी पानी नहीं भर रहा है। पूरे विकास कार्य हुए हैं मुंगावली में, मिनी स्मार्ट सिटी का पूरा काम हो रहा है। सत्यता बोला, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का, केवल एक मात्र है बीजेपी का साथ सब जुड़ा। मुंगावली कांग्रेस से केवल मुंगावली कांग्रेस का केवल एक व्यक्ति खड़ा, सब गांव के लोग खड़े हुए, सब छापा तो जहाँ ही नहीं है, छापा जीरो पर रह जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारे साथी लाइट की सड़क की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब क्या कंडीशन थी मध्य प्रदेश में लाइट की? रात को छज्जे पर बैठ के इंतजार किया करते थे। 24 घंटे में यदि 10 मिनट की लाइट आ जाती थी, अपने आप को भाग्यशाली समझते थे कि हमने लाइट देख ली। यदि सड़कों की बात करें, यहाँ से जिले की दूरी 60 किलोमीटर है, 3 और 4 घंटे में तय कर पाते थे। आज 1 घंटे के अंदर हम जिला मुख्यालय पहुँचते हैं। आप गांव जाइए। कब तक कहेंगे? 16.5 साल भूल के कि 10 साल पहले ऐसा होता था। सर इनने किसान मंडी में, सर भाजपा वालों ने किसान मंडी में ठंडा पानी पिला रहे हैं। पूछो ठंडा पानी आता है? तो अच्छा होता है। ठंडा पानी आ ही नहीं, मशीन धर दी है, केवल मशीन रखी है वहाँ। और मैं गया पत्रकार लोग भी मेरे साथ गए कि मैंने खुद उनको खाना 5 पर्ची की कटवाई है। इनका वो ठंडा बात कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की। अभी सरकार किसकी है? 15 साल से भाजपा की सरकार है। आप 16.5, आप अशोकनगर किसी जिले से भी आइए, अशोकनगर के लिए या मुंगावली के लिए सड़कें ऐसी मिलेंगी जैसे दिग्विजय सिंह जी की सरकार काल में भी नहीं थी। नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी पूरी सरकार को उखाड़ने के लिए वचनबद्ध है, पूरा संघर्ष कर रही है। सड़क से और संसद तक पूरा संघर्ष कर रही है। हमारी अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कांग्रेस
जन जन के पास जा रही है। किसानों के लिए तो बिजली नहीं है, जितने ना खाद है ना बिजली है। बिजली भी है, बिजली भी है, पर्याप्त बिजली मिल रही है। किसान को 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। बिजली जो सांसद प्रतिनिधि हैं, ये राजेश जैन सरपंच हैं, किसान है जी, ये बहुत बड़े किसान है और ये बहुत बड़े किसान है। मात्र 8 घंटा ग्रामीण 10 कसम खा जाओ, जब मंदिर 10 घंटा आ रही हो तो कसम खा जाओ, जब मंदिर आ रहे 10 घंटे लाइट ही नहीं आ रही। मैं खा रहा हूँ 10 घंटे बिजली दे रहा है, नहीं 3 फेज आ ही नहीं रही, 3 फेज आ ही नहीं रही, जब मंदिर आ गए नहीं आ रही, 10 घंटे बिजली नहीं आ रही है। वो किसान है, पूछ लो बिजली मुश्किल से 3-4 घंटे बिजली आती है, बीच में कटौती हो जाती है। परेशान है, बिजली से इतने परेशान है, इनने खुद अपने 3 फेज की मोटर निकाल कर रख ली, सिंगल फेज की चला रहे हैं। ठीक है, हम भी किसान हैं, हम सब देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ सिंगल फेज की लाइट जल रही है, वो भी 10 घंटे। 3 फेज लाइट इनकी सरकार में सिंगल फेज की लाइट जल रही है, बिजली कहाँ है भैया? किसान के लिए क्षेत्र में बिजली किसान के लिए 10 घंटे बिजली दे रहे हैं, और जो गांव की लाइट है 24 घंटे गांव के लिए लाइट दे रहे हैं, और किसान के लिए 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। 24 घंटे लाइट जला है। ये लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। गांव की लाइट काट दी गई थी 15 दिन पहले। तुम बिल ही नहीं भरोगे तो क्या करेंगे? जब बिल नहीं देंगे तो क्या करोगे? जब 1-2 लाख रुपये इन पे बकाया है ये लोग। मैं ये कहूँगा, ये लाइट की जो बात कर रहे हैं, मुंगावली में अभी एक समस्या बना हुआ है, बरखाना समस्या। उस समस्या से पूरी गाँव की लाइट काट दी गई, पूरी लाइट काट दी गई। सरकार ठप पड़ा है। जो है वर्तमान बिजली का बिल है, इसमें वर्तमान रीडिंग देखें आप, वर्तमान रीडिंग देखें, इसमें लिखी है 3683 रुपए लिखी है, और यहाँ पे बिजली रीडिंग देखें आप 5180 रुपया बिजली रीडिंग बता रहे हैं, और बिल दे रहा है कितने का? बिल दे रहा है आप 1290 रुपए का। ये बिजली के बिल है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाजपा का मूल मंत्र है झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, ये मंत्र है। सपा की सरकार बनेगी और समाजवादियों से अच्छा किसान, दलित, बेरोजगार तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी, बिल्कुल 100% कांग्रेस के पास जय नेता है, जय कार्यकर्ता है। कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं है, जय नेता जय। बीजेपी कांग्रेस एक ही है यहाँ मध्य प्रदेश। तीसरे तो मुकाबले के मुद्दे आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर विकास की बात यहाँ पर होने लगी है। अब जनता की नब्ज देखकर आप यहाँ का अनुमान लगा सकते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर क्या होने वाला है। कैमरा पर्सन शहीद खान के साथ अरुण तिवारी, मुंगावली दसूत्र। मुंगावली के लोगों, प्रबुद्ध जनों और पत्रकारों से बातचीत जब दसूत्र ने की तो कुछ और सवाल निकलकर सामने आए। पहला सवाल, 3 बार चुनाव जीता, क्षेत्र के लिए क्या किया? दूसरा सवाल, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया? तीसरा सवाल, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए? चौथा सवाल, पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए? और पांचवा सवाल, मुंगावली को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान हुआ था, इसका क्या हुआ? इन सवालों को लेकर विधायक और मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि उन्होंने विकास के लिए ही पार्टी बदली थी और जो भी जनता की उम्मीदें थीं उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की है। इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मुंगावली क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, यानी मुंगावली क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं विधायक के तौर पर। सर, इस बार मुंगावली की जनता क्या कह रही है, वहाँ की सियासत क्या कह रही है? 1 साल बाद चुनाव हैं तो कितना कंफर्टेबल हो आप? नहीं, चूँकि देखो ये तो जनता से पूछने के बाद पता चलेगा कि जनता का मूड क्या है। पर अगर आज की हम बात करें तो चाहे हम पूरे देश की बात कर लें, हमारे प्रदेश की बात कर लें या मेरे क्षेत्र की बात कर लें, मुंगावली की बात कर लें, चूँकि जनता का मूड पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में है। मुंगावली में डेवलपमेंट एक इशू है? हाँ, डेवलपमेंट इशू है नहीं था, लेकिन बहुत सारे इशूज़ मुंगावली के, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। और मैं नहीं समझता कि मुंगावली में जितना विकास हुआ है इतना
भविष्य में जो 25 साल से लगातार नहीं हो पा रहा था, वो इस पंचवर्षीय योजना में बहुत विकास के काम हमारी मंगाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुए हैं, जो कि जनता की बहुत से ऐसे निर्माण कार्य थे जिनकी लंबे समय से मांग चल रही थी, और वो मांगें जो बहुत महत्वपूर्ण मांगें थी, जनहित से जुड़ी हुई थी, किसानों से जुड़ी हुई थी, ऐसी समस्याएं थी कि जो कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, ऐसे कार्य हमारे मंगाली विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। एंटी इनकम्बेंसी कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे यहाँ मंत्री हैं लेकिन डेवलपमेंट में बहुत पीछे है मुकाबले? देखो ऐसा है, अभी तक असोनर जिले को मंत्री अभी तक नहीं मिला था, पहली बार, और वो भी मात्र अभी 2 साल हुए हैं। और आप अब एक बात बताइए कि 2 साल का कार्यकाल और जिनका मंत्री 20-20 साल से, अगर अपन तुलना करें तो वो तुलना तो हम नहीं कर सकते, परंतु 2 साल के कार्यकाल में जो काम हुए, अभी 1 साल और शेष बचा है। तो मैं नहीं समझता कि अगर ये लंबे समय तक अगर ये प्रतिनिधित्व मिलेगा मंत्री पद का, तो मैं नहीं समझता और ज़िले में विकास होगा, क्षेत्र में विकास होगा। पर अब 2 साल का कार्यकाल, और दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि ये बात भी, चूँकि मैं व्यक्तिगत अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि एक तो इतने जल्दी चुनाव होना मंगावली के अंदर, अब 3 साल में 3 चुनाव लड़े, और इसके बाद फिर तुरंत मंत्री पद मिलना, तो इसके लिए मैं नहीं समझता, जो मुझे अनुभव हुआ है कि कुछ अगर विधायक का 5 साल का 10 साल का अनुभव होता है, तो अनुभव के साथ में भी कुछ लोग समझते हैं। मैं समझता हूं कि अगर मुझे कोई काम कराना मंगाली के अंदर, किसी मंत्री के पास जाना, या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना, या कोई केंद्र में मंत्री के पास जाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा अनुभव तो चाहिए। पर इतने जल्दी चुनाव लड़ना, ये एक्सपीरियंस मिला नहीं, फिर चुनाव आ गया, फिर चुनाव आ गया, मंत्री पद मिल गया, और वो भी इतनी बड़ी जवाबदारी मिली कि जब से मुझे ये पद मिला है, पीएचई एक ऐसा विभाग था, इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पीएचई विभाग में काम चल रहा है, मध्य प्रदेश के हर ज़िले में काम चल रहा है। तो इन जवाबदारियों के बाद फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि लोग क्षेत्र के जो भी बात मेरे समक्ष रखते हैं, जो भी समस्या, जो भी मांग, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं ला के दे सकूँ। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र की ये सीट है, उनकी ख़ास फोकस भी यहाँ पे पहले भी रहा है। जब कोलारस मुकाबली में उपचुनाव हुए थे, उस समय भी वो उनके कारण ही ये सीट जीते थे। कितना बड़ा फैक्टर आज की डेट में आप मानते हो, आपकी जीत में कितना बड़ा हाथ उनका रहने वाला है, और उनका सियासी कद जो है वो कितना प्रभाव यहाँ पर डालने वाला? नहीं, देखो ऐसा है, बताऊँ, पहले सर्वोपरि हमारे लिए पार्टी, और ये सब पार्टी का ही वर्चस्व होता है। जैसे जब वो कांग्रेस में रहे, तो कांग्रेस में आप भी जानते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि कांग्रेस में अगर मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आई थी, तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी का बहुत बड़ा योगदान था, सिंधिया जी का बहुत बड़ा नाम चला था। लोगों की आशाएं थी, अपेक्षा थी कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सिंधिया जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जनता चाह रही थी कि एक होनहार, एक ईमानदार, एक युवा चेहरा मध्य प्रदेश में नेतृत्व करे मुख्यमंत्री के रूप में। तो चूँकि वो जनता की जो भी सोच थी, सोच करनी, वो हो नहीं पाया। और इसके बाद अब आपने भी देखा होगा कि पहला जब मैं उपचुनाव लड़ा था, फिर दूसरा चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी का बहुत बड़ा चेहरा था, बहुत बड़ा योगदान था, और जनता सिंधिया जी के चेहरे पर बहुत विश्वास करती है, क्योंकि साफ स्वच्छ छवि वाले नेता है। पर अब क्या है कि जब मैं आज की तारीख में आप भी सर्वे करेंगे, यहाँ पर जितना कांग्रेस का कार्यकर्ता था, लगभग 90% कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित आ गया। तो चूँकि कांग्रेस के पास तो अब ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ कोई ना नेता है ना कोई नेतृत्व है। जब जिले में ही नहीं है तो प्रदेश में ही नहीं है, तो जिले में कहाँ से दिखेगा आपको। पर अब पार्टी जब एक है, नेता हमारे एक है। कांग्रेस में ग्रुपबाजी रहती थी कि एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, यहाँ ना कोई बंधन है, कोई भी नेता किसी भी क्षेत्र में, किसी ज़िले में कहीं भी जा सकता है। पार्टी में सब एक समान है। तो अब जब चुनाव आएंगे सामने, तो ये तो आज मैं कहूँगा कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा जो है वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सर, आपने सारे कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में कर लिया है, तो एक समस्या ये भी पैदा हो रही है कि 3 तरह की भाजपा काम कर रही हैं।
एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, एक मूल भाजपा, एक नाराज भाजपा, तो इसका असर नहीं पड़ेगा। ये चैलेंज नहीं है आपके सामने कि आप 2018 में कांग्रेस से 2020 में बीजेपी से चुनाव लड़े, तो वो लोग क्या आपको मन से सपोर्ट कर पाएंगे? देखो, इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि मैं पहले जब कांग्रेस से चुनाव लड़ा था तो मात्र 2,000 वोट से जीता था 2 बार, और इस बार मैं 22,500 वोटों से जीता। अगर नाराज भाजपा होती, महाराज भाजपा होती, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। ये तो सब फालतू की बातें हैं, अनर्गल बातें हैं। भाजपा यहाँ एक है, भारतीय जनता पार्टी एक है, यहाँ नेतृत्व एक ही है, यहाँ पार्टी सबसे सर्वोपरि है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है। कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है हमारे सामने इलेक्शन में। पर आपने देखा होगा जमीन और आसमान का अंतर है उस समय में और आज के समय में। कितनी बड़ी योजनाएं सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के लिए दी है जो कभी कल्पना नहीं की थी। अब आप एक देखिए, अगर ऐसा होता तो आज ये कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। सर, ये 2 साल में जमीन आसमान का अंतर आ गया। 18 के पहले सब कुछ ठीक था। 2 साल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 8 साल की। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से मैं बात कर रहा हूँ। परिवर्तन तो 18 के बाद आया ना सर, मतलब 2020 में आया परिवर्तन, वो 60 साल में भी नहीं आया था जब हम 2018 का चुनाव लड़ते। 2018 से, मैं कहूँगा 2018 से अभी तक जो परिवर्तन, मैं तो अपनी विधानसभा की बात करूँगा तो विधानसभा में जो परिवर्तन आया, जो काम हुए, इसके पहले इतने काम कभी नहीं हुए। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा फैक्टर है, उनका असर है यहाँ पे, इसलिए चुनाव में वो असर काम करता है। उनके सामने कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में अब यहाँ पर लीडरशिप ही नहीं है। कैमरामैन सईद खान के साथ अरुण तिवारी, मुगाबली, द सूत्र। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।